So today's topic is descending tracts of neuroanatomy. The introduction video link on neuroanatomy is given in the description box. You can check there. So welcome to the channel The So Bones. Before watching the video, make sure you're subscribed to the channel. Hit the bell icon so you get notified whenever I post a video, and also follow me on Instagram. So there are two types of descending pathways. फर्स्ट पिरामिडल ट्रैक्ट्स, सेकंड एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स. पिरामिडल ट्रैक्ट में हम पढ़ते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल एंड कॉर्टिकोबल्बर. एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स में हम पढ़ते हैं रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, टेक्टोस्पाइनल, टेक्टोबल्बर, रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस और बंडल. सो मेनली वी विल स्टडी अबाउट द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स के नेम एंड फंक्शन को जानना ही इनफ है. Clinically, these pyramidal and extrapyramidal tracts are considered together because lesion within the cortex involve both of them, but these tracts are functionally different. So first we will study about the corticospinal. So corticospinal tract का अब हम origin देखेंगे, जो होता है 30% from the motor cortex, 30% होता है from the premotor cortex and 40% होता है from the somatosensory areas 1 and 2. Now the course of the corticospinal tract. Corticospinal tract के fibers arise करते हैं from the cerebral cortex as corona radiata to reach the internal capsule. अब what is corona radiata? Corona radiata are the radiating fibers, mass of fibers जो reach करते हैं internal capsule तक. In the internal capsule, this pyramidal tract और जिसको हम corticospinal tract कहते हैं lie करते हैं in the bend and the anterior 2/3 of the posterior limb. From the internal capsule, now it enters in the crus of the midbrain. While passing through the pons, the pyramidal fibers or the corticospinal fibers occupy करते हैं most of the anterior part in front of the trapezium. यहाँ पे ये tract is a series of scattered bundle जैसे होते हैं. While coming out of the pons and entering the medulla, these scattered corticospinal tract reunite करते हैं and फिर enter करते हैं medulla में as a thick bundle. In the lower part of the medulla, 80 to 85% fibers क्रॉस कर जाते हैं अपोजिट साइड पे, एंटर करते हैं लेटरल वाइट कॉलम में एंड डिसेंड डाउन एज लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट. बट 15 to 20% फाइबर्स क्रॉस नहीं करते हैं, वो सेम साइड पे रहते हैं एंड एंटर करते हैं एंटीरियर वाइट कॉलम एंड डिसेंड डाउन एज एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट. Now from these 15 to 20% fibers, some fibers at the spinal level decussate and forms the lower motor neurons. इसके ऊपर के सारे अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं. दिस विल हेल्प यू टू स्टडी अबाउट द लोअर मोटर एंड द अपर मोटर न्यूरॉन लेशंस. नाउ फंक्शंस ऑफ द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट. These are responsible for the voluntary control of muscles of larynx, pharynx, palate, upper and lower face, jaw, eye, etc. Now the origin and function of the extrapyramidal tract. फर्स्ट रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट जो ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द रेड न्यूक्लियस और उनका फंक्शन होता है टू फैसिलिटेट द फ्लेक्शन एंड इनहिबिट द एक्सटेंशन. सेकेंड टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट जो ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द सुपीरियर कॉर्टिकुलस और उनका फंक्शन होता है टू मीडिएट रिफ्लेक्स पोस्चरल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द साइड. थर्ड रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट जो ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द न्यूरॉन्स ऑफ द रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड इनका फंक्शन होता है टू फैसिलिटेट और इनहिबिट द वॉलंटरी मूवमेंट. फोर्थ वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट जो ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस एंड इनका फंक्शन होता है टू फैसिलिटेट द एक्सटेंशन एंड इनहिबिट द फ्लेक्शन. ये फंक्शन में अपोजिट होते हैं टू द रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट के. एट लास्ट द लीजन्स ऑफ द पिरामिडल ट्रैक्ट, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रोक, जिसको हम एपोप्लेक्सी भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है सडन अटैक ऑफ पैरालिसिस. इसके भी कुछ टाइप होते हैं. फर्स्ट टाइप होता है हेमीप्लेजिया. इसमें इंजरी होती है एट द इंटरनल कैप्सूल लेवल एंड पैरालिसिस होता है ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी में. सेकेंड पैराप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया, जिसमें इंजरी होती है एट द ब्रेन स्टेम लेवल. पैराप्लेजिया में पैरालिसिस होता है बोथ द लोअर लिम्स का एंड क्वाड्रिप्लेजिया में पैरालिसिस होता है ऑल द 4 लिम्स. फोर्थ मोनोप्लेजिया, जिसमें डैमेज हो जाता है हमारे एरिया 4 को और पैरालिसिस हो जाता है हमारे 1 लिम्ब का. ट्राइप्लेजिया, जिसमें पैरालिसिस हो जाता है हमारे 3 लिम्स को, यूजुअली 2 आर्म्स और 1 लेग को. सेकेंड स्यूडोबल्बर पैल्सी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पैरालिसिस हो जाता है उन मसल्स का जो कंट्रोल करती है हमारी स्वेलोइंग, टॉकिंग, टंग एंड लिप मूवमेंट्स को. थर्ड
हमारी मोस्ट कॉमन साइट होती है लीजन की पिरामिडल ट्रैक या कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की, वो होती है इंटरनल कैप्सूल ड्यू टू द थ्रोम्बोसिस और हेमरेज ऑफ द ब्रांच ऑफ द मिडल cerebral artery. Thank you guys for watching this video. If you like this video, give it a thumbs up and don't forget to share it with your friends. Bye bye.